चलिए हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे स्वर व्यंजन। व्यंजन का स्वर का भी हम लोग महत्वपूर्ण भाग पढ़ लिए थे, व्यंजन का भी पूरा महत्वपूर्ण भाग पढ़ लिए थे। अब उसमें हम बताए थे कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अंतान। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को समझ रखूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय हर परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं, सभी परीक्षाओं में यहीं से काफी हद तक क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल पोर्शन है वर्णमाला का। तो पहला देखिए अघोष। अघोष का मैंने बताया था, अ मतलब नहीं, घोष का मतलब उच्चारण। उच्चारण करते समय जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती है तथा वायु स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के निकल जाते हैं। वायु स्वर तंत्रियों बिना कंपन के निकल जाते हैं। जैसे स्वर तंत्रिया, स्वर तंत्रिया का मतलब क्या होता है? क के साथ अ बोल रहे हैं तो अ मेरा स्वर तंत्रिया है, स्वर तंत्रिया है। क के साथ अ आ रहा है क, ख, क, ख, अ आ रहा है, तो इसमें क्या है कि वो स्वर तंत्रिया थोड़ा दूर दूर आती है। अ मतलब न के बराबर, अ मतलब न। उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिया थोड़ा दूर दूर आए, स्वर तंत्रिया दूर दूर रहती है तथा वायु स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के निकल जाती है। जो क के साथ अ आ रहा है उसको बोलते वक्त जो कंपन कर रही है वो कंपन नहीं करेगी, बिना कंपन के ही निकल जाएगी। और अ जो आ रहा है क के साथ अ, वो थोड़ा लेट से आएगा, थोड़ा लेट से आएगा। क, ख, ग, घ, ङ। ग, घ, ङ में ऐसा कंडीशन नहीं होता, ग के साथ तुरंत अ आता है, घ के साथ तुरंत अ आता है, अंगा के साथ तुरंत अ आता है। लेकिन क, ख के साथ अ जो आ रहा है थोड़ा दूर दूर आता है, थोड़ा लेट से आता है, उसी को हम अघोष कहते हैं। स्वर तंत्रियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां थोड़ा दूर दूर आती है तथा वायु बिना कंपन के ही निकल जाती है, उसे अघोष कहते हैं। ये पहले बताया थे, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड तथा स तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से अघोष कौन सा है, तो अघोष में वर्ग का पहला लेटर और दूसरा लेटर, मतलब क ख, च में च छ, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये सारे लेटर प्लस स, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे, अघोष के अंतर्गत। ठीक, समझ में आ गया? अघोष के अंतर्गत वर्ग का पहला और दूसरा लेटर, तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये तीनों किसमें? अघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष किसे कहते हैं? स्वर तंत्रिया में स्वर तंत्रिया थोड़ा दूर दूर आती हैं और स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के वायु निकल जाती है, उसी को हम अघोष कहते हैं। सघोष, सघोष का मतलब जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करती हुई ध्वनि के उच्चारण में सहायता करती है, तो ऐसे ध्वनि को सघोष कहते हैं। ऐसे ध्वनि को सघोष कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो हम उच्चारण कर रहे हैं, स मतलब साथ, घोष का मतलब उच्चारण, जो उच्चारण हम साथ साथ कर रहे हैं, मतलब ग के साथ अ आ रहा है, घ के साथ अ आ रहा है, वो थोड़ा नजदीक आता है, वो झटके में आ जाता है, उसके उस वर्ण के साथ ही आ जाता है और उसके साथ कंपन पैदा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सघोष। सघोष का मतलब साथ साथ उच्चारण के साथ साथ स्वर तंत्रियां आए और कंपन करते हुए वह उच्चारित हो, उसी को हम सघोष कहते हैं। अब इसके अंतर्गत मैंने बताया था वर्ग, व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड तथा अंतस्थ वर्ड। अंतस्थ वर्ड के अंतर्गत क्या बताया थे? य, र, ल, व तथा ह सघोष कहलाते हैं। अर्थात सघोष के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व और ह, ये इतने वर्ड मेरा सघोष के अंतर्गत आएगा। अब जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है, तो एक ही वर्ण देगा, तो आपके दिमाग में बना रहना चाहिए जो वर्ग है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण का मतलब य, र, ल, व प्लस ह, ये सारे वर्ण सघोष के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये क्लियर हो गया? सघोष और अघोष। नेक्स्ट है अल्पप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अल्प रहती है,
वैसे वर्णों को अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण का मतलब अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग समूह का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कहलाता है। वहां पर हम डायग्राम में आपको बताए अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है अल्पप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। अल्पप्राण का मतलब होता है जिस वर्ड को बोलते वक्त हमारे मुख से कम वायु निकले, उसी को हम अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्पप्राण कहलाता है। नेक्स्ट है महाप्राण। वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है। वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है, उसे महाप्राण। महा का मतलब अधिक होता है, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकले, उसी को हम महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व सभी उष्म वर्ड के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? तीनों स और ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये चार लेटर ए और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आपका महाप्राण के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो अल्पप्राण भी आ गया समझ में, महाप्राण भी आ गए। ये दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन है, सघोष कौन है, अघोष कौन है। अब नेक्स्ट आते हैं इनसे थोड़ा इतर है अनुतान। अनुतान बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं और इसी से शब्द तथा वाक्यों का अर्थ प्रेजेंट होता है। और जब अनुतान नहीं रहेगा तो अब उसके भाव को आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे अनुतान, उच्चारण में आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। उच्चारण में आरोह अवरोह, उच्चारण जब हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान हम कभी कभी देख रहे हैं उसको लयबद्ध तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, कभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, कभी साइलेंट हो जा रहे हैं, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ अल्प विराम, ये सारी चीज का प्रयोग हो रहा है ना, अपने आप वो प्रयोग होता है। कोई भी व्यक्ति बोलता है उसका प्रयोग करके, तो उसी को मतलब आरोह अवरोह, अधिकतर यह संगीत के फील्ड में किया जाता है आरोह अवरोह, ताकि उससे एक भाव प्रकट हो। तो उसे यह आरोह अवरोह शब्द तथा वाक्यों का सही अर्थ प्रदान करते हैं। जो भी शब्द बोलेंगे उसका सही अर्थ प्रदान होगा, वाक्य बोलेंगे सही अर्थ प्रदान होगा। देखते हैं सिंगिंग के फील्ड में, गायकी के फील्ड में, वहां पर क्या होता है? अनुतान का सही तरीके से प्रयोग करते हैं। यदि अनुतान का वो सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो शब्द और वाक्य का भाव प्रकट नहीं होता है। इसलिए उच्चारण में शब्दों का आरोह, शब्द और वाक्यों का आरोह अवरोह को हम अनुतान कहते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुतान किसे कहते हैं? अनुतान शब्द तथा वाक्य के आरोह अवरोह को अनुतान कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है र पर। र पर उ और उ की मात्रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होती है और कभी आप पूछ कर देखेंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो पाता है कि र कैसे प्रयोग होता है। जैसे देखिए र पर उ की मात्रा, र पर छोटा उ, तो इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। जैसे रुपया, रुपया आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से रुपया कौन सा ऑप्शन सही है? पहला दे दिया रुपया, दूसरा दे दिया रुपया, तीसरा दे दिया रुपया, चौथा दे दिया रुपया। सब तो मात्रा सही है, लेकिन कैसे लिखा जाएगा उसको? रुपया, एक बड़ा उ की मात्रा, अधिकतर लोग इसी को लगाएंगे, लेकिन एक गलत होता है। रुपया, रुपया तो छोटी की मात्रा रहती है। रुपया, रुपया जल्दी से बोला जाता है रुपया। अब रूप बोलेंगे, रूप वाले में ए र और बड़ा उ, इस तरीके से इसके बीच में ऐसे गोला रहता है। ये रूप, रूप बोलेंगे, र पर उ की मात्रा खींच कर बोला जाता है रूप, रूप। और रुपया बोला जाता है कैसे? रुपया, रुपया, रुपया। आप जरा अपना पर्स में से नोट निकाल कर देखिए, नोट पर इसी तरीके से लिखा रहेगा, ए इस तरीके से, इस तरीके से लिखा रहेगा, ये रुपया होता है। और रूप में जब रूप बोला जाता है तो बड़ा उ की मात्रा इस तरीके से र पर इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जैसे व का उच्चारण स्थान, इसीलिए इसको नोट में लगा कर दे रहे हैं। व में उच्चारण स्थान क्या होता है? व का उच्चारण दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ का प्रयोग करके
व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। फिर उसके बाद स का उच्चारण स्थान बताए हैं तालव्य, फिर मूर्धन्य स का मूर्धा, स का दंत स्व, फिर अर्ध स्वर के अंतर्गत य और वह, लुंठित या पार्श्व व्यंजन ल को बोला जाता है, फिर उसके बाद प्रकंपित व्यंजन र को बोला जाता है। इस तरीके से यह पूरा वर्णमाला आपका समाप्त हुआ। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारा मैटर दे दिया जाएगा, उसको वहां से आप ले सकते हैं और जो भी पूछना होगा उससे संबंधित कमेंट में आप कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। और इसमें पूरा प्रयास किया गया है कि वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके समझ इस वीडियो में रख दिया गया है। ठीक, अच्छे से आप लोग ध्यान से इसको एक बार वीडियो देखकर प्रैक्टिस करिए, बुक ले लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के पश्चात आप माइंड में बैठा लीजिए, उसको व्यवहार में अमल करने का प्रयास करिए, आप परीक्षा में सफल होंगे।